हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला निकल के सामने आया है। उस फैसले में क्या है और साथ साथ हम ये भी जानेंगे की कोशिश करेंगे कि जो फैसला निकल के सामने आ रहा है उसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितना फायदा होने वाला है। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि जूम मीटिंग के तहत जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के एनएसी के टीम के द्वारा जूम मीटिंग लिया गया था एनएससी के तमाम सदस्यों के साथ में, तो उससे क्या निष्कर्ष सामने निकल के आ रहा है और उस निष्कर्ष से ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितना फायदा होगा, साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि मिलने में कितना समय लग सकता है, एक अनुमान लगाएंगे। तो दोस्तों, मैं फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले जो टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट में देखिए ईपीएस 95 पेंशनर्स का फैसला जो 2017 से लगा हुआ है, उनका मुद्दा चल रहा है। हालांकि 2017 से भी पहले का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एडवाइजरी जारी किया था ईपीएफओ 2017 में, और 2017 से ही ईपीएस 95 पेंशनर्स के फैसले के ऊपर सुनवाई जारी हो गई थी। 2 बेंच या वही 3 बेंच के जजों पे जो तो उनका केस चला गया है और 3 बेंच के जज लोग उनकी सुनवाई करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कौन सा फैसला सुनाया है, यानी कि आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट से कौन सी खबर निकल के आ रही है जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के कारगर होगी या अच्छी साबित हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, यानी कि पुरानी पेंशन के ऊपर जो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला लगा दिया है कि ये पुरानी पेंशन योजना को ही बहाल कर दिया जाए। तो जो पुरानी पेंशन योजना से पीड़ित थे, यानी कि पुरानी पेंशन योजना जिनको चाहिए था, इसके लिए भी बहुत ज्यादा आंदोलन और हड़ताल भी किए गए थे समय समय पर, उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। तो उस मतलब अभी देखिए बहाल कर दिया गया, यानी कि अगर मान लीजिए कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया जाता है, पुरानी पेंशन योजना की जो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को फिर से दोबारा मिलने लगती है, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को भी उनकी जो बढ़ी हुई पेंशन की राशि है, अगर देखिए महामान्य प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन की राशि मिलनी चाहिए, बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। साथ ही साथ में ईपीएफओ कमिश्नरी के जो वहां के बड़े अधिकारी लोग थे, ईपीएफओ कमिश्नरी से भी उनको आश्वासन मिला था और साथ ही साथ में उनको यह भी कहा गया था कि हाँ नहीं, जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उन्हें बढ़ी हुई राशि मिलनी चाहिए। एक बात और अगर आप लोग भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब दिल्ली में त्रिपक्षीय वार्ता हुआ था, त्रिपक्षीय मीटिंग हुई थी, त्रिपक्षीय मीटिंग में एनएससी की टीम के द्वारा कुछ ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे जिससे ईपीएफओ के पास में मतलब कितना पैसा है कि ईपीएफओ उस पैसे से ही जो तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन की राशि बहुत ही अच्छे से मुहैया करा सकती है, उससे किसी से लोन या कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे सबूतों और दस्तावेजों के साथ में फिर से एक बार जो है तो मतलब तैयारी चल रही है कि ये सारे मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आज दिया है कि जो पुरानी पेंशन को बहाल करके, और पुरानी पेंशन को बहाल करने से जो कर्मचारी है उनमें खुशी का एक लहर, एक माहौल है देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वही खुशी वही लहर जो तो ईपीएस 95 पेंशन के लिए भी लागू किया जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन को भी बहुत ही जल्द बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी। अब मैं दूसरे नंबर पे जो टॉपिक रखा था वो मैं आपको बता दूं कि जूम मीटिंग के तहत क्या फैसला लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जूम मीटिंग में दिल्ली की बातें हो रही थी कि दिल्ली चल के एक बार वहां भी अनशन किया जाएगा। तो अनशन हो या आंदोलन हो या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो, अगर दिल्ली से ही संपन्न होता तो दिल्ली ही जाना पड़ेगा। तो जो ईपीएफओ का हेडक्वार्टर है, ईपीएफओ का हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। तो एक बार ईपीएफओ हेड ऑफिस जाके, हालांकि वो ऐसा नहीं है कि वहां जाया नहीं गया है, कई बार वहां गए हैं, वहां ज्ञापन भी प्रस्तुत किए हैं, वहां बात भी की है कि भाई हम जो तो ईपीएस 95 पेंशन ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो वहां से भी उनको बताया गया है और ईपीएफओ को मालूम भी है कि क्या बातें हैं क्या नहीं। तो ईपीएफओ उन्हें संतावना देता है। इसके बाद में कोर्ट में अपने जो तो ये फाइल को प्रस्तुत ही नहीं कर पाया कि कितना पेंशन में वृद्धि हो सकती है कितना नहीं। तो ये है कि अभी वो फाइल बनी कि नहीं बनी, तो एक थोड़ा सा भी वहां पे भी तो मैं आपको, हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि जूम मीटिंग में क्या हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी, किन किन बातों को ध्यान में रखा गया था। तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से आज शाम को ही वीडियो बना दूंगा और आप लोग जो तो अगर उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वो वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अब जो मुख्य रूप से बात है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को इससे फायदा क्या होगा, योजना बहाल हुई है जो लागू किया गया है उससे ईपीएस 95 पेंशनर्स का क्या संबंध है, किस प्रकार से उन्हें फायदा मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात ये बताना चाहता हूँ
हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है तो बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट के ही माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स की योजना को भी लागू किया जाएगा। उनकी बढ़ी हुई पेंशन की राशि भी दी जाएगी, मेडिकल सुविधाएं भी है उनके साथ साथ में। हालांकि प्रमुख जो 4 सूत्री मांगे हैं उनको हरी झंडी दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर पहले भी एक बार बात हो चुकी है और सब तरह से उन्हें हमेशा यही मिला है, आश्वासन ही मिला है। तो हो सकता है कि देखना ही है कि आश्वासन के बाद में काम भी हो तो होगा। हालांकि आज शाम की वीडियो में मैं आप लोगों से इसके ऊपर खुल के चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।